क्यों दिया महाराज शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान? क्या महाराज शांतनु इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी को वरदान दे सकते थे? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। इस समय की बात है जब महाराज प्रदीप कुरुवंश के जब गंगा के किनारे तपस्या कर रहे, अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पे बह रही खलखल माता गंगा ने उनको देख लिया वो और उन पर मोहित हो गई और उनके दाहिनी ओर आकर बैठ गई और उनसे प्रेम विवाह करने की इच्छा की। परंतु जब प्रदीप ने देखा कि ये मेरी दाईं ओर बैठी हुई है तो ये मेरी पत्नी का स्थान नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बहू होने का वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि जो मेरे पुत्र होगा वो तुमसे अवश्य विवाह करेगा। माता गंगा इस पर सहमत हो गई। तब महाराज प्रदीप के और उनकी पत्नी जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के वेग से महाराज प्रदीप की पत्नी गर्भवती हो गई और उन्होंने तेजस्वी और सूर्य से अधिक प्रकाशमान और देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित एक पुत्र को उत्पन्न किया। यह शुरू में ही शांत चित्त और तपस्या जैसे ब्राह्मण के रूप में दिख रहे थे, तो तब प्रदीप ने इनका नाम शांतनु रखा। जैसे ही शांतनु बड़े होते गए और उनका महाराज प्रदीप ने राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें राजकुमार बना दिया। शांतनु बचपन से ही धर्म कर्म और तपस्या और दान और अधिक तेजस्वी और बुद्धिमान थे। महाराज शांतनु ने बचपन में ही सभी वेदों पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और वे भगवान की तपस्या भी निरंतर करते रहते थे, जिससे उनके तेज में और धर्म में काफ़ी वृद्धि हो गई और उनके धर्म कर्म की चर्चा पूरी पृथ्वी पर फैलने लगी। जब महाराज शांतनु बड़े हो गए तो उन्होंने महाराज प्रदीप ने उनका राज्याभिषेक कर दिया और उनको राजगद्दी पर बैठा कर महाराज प्रदीप वन की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने से पहले महाराज प्रदीप ने कहा कि हे पुत्र शांतनु, यदि तुम्हें घूमते घूमते यदि कोई सुंदर स्त्री, तेजस्वी स्त्री दिखाई दे और तुमसे प्रेम विवाह की मांग करे तो तुम उसे मना मत करना और उससे कोई भी प्रश्न मत करना, तुम मेरी आज्ञा से उससे विवाह कर लेना। यह बात कहकर महाराज प्रदीप वन की तरफ चले गए। दूसरी तरफ महाराज शांतनु जैसे ही आखेट करने के लिए गंगा किनारे गए तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को देखकर महाराज शांतनु को उन पर प्रेम आने लगा और वो स्त्री कोई नहीं थी बल्कि गंगा थी। गंगा जी को भी उन पर प्रेम आने लगा और महाराज शांतनु ने उनसे विवाह करने का आग्रह किया तो गंगा जी ने भी इसकी सहमति दे दी, क्योंकि उनको उनका वचन याद आ गया जो महाराज प्रदीप ने दिया था। तब इनसे विवाह करने से पहले गंगा जी ने एक शर्त रखी कि तुम मुझसे विवाह तो कर सकते हो, परंतु यदि मैं कोई भी काम करूं तो उसमें तुम मुझे मना नहीं करोगे, और जिस दिन तुम मुझे मना कर दोगे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु इस पर वचन देते हैं और जैसे ही उनका प्रेम विवाह होता है और वे धीरे धीरे 8 पुत्रों को जन्म देती है और गंगा जी उन सभी को, उनमें से 7 पुत्रों को गंगा जी बहा देती है। जैसे ही वे 8वें पुत्र को गंगा जी बहाती है तो महाराज शांतनु आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कैसी माता हो, तुम अपने पुत्रों का स्वयं ही वध कर रही हो। ऐसी कोई भी माता नहीं होगी जो अपने पुत्रों का स्वयं वध करेगी। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि हे महाराज शांतनु, ये पुत्र और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म की वसु है जो महाराज
वो ऋषिवर वशिष्ठ के वरदान से इस जन्म में मनुष्य योनि में आए हैं और उनको धारण करने का सामर्थ्य सिर्फ मुझ में ही है और तुम इसको जन्म देने का सामर्थ्य भी सिर्फ तुम में ही था, इसलिए ये हमारे यहाँ पर जन्म लेकर आए हैं। मैं इनको जल में बहाकर इनको मनुष्य योनि से मुक्त कर रही हूँ और ये वसुलोक में ही निवास करेंगी। आपने इनको जन्म देकर उत्तम लोगों को जीत लिया है और आप सत्य लोक के अधिकारी बन गए हैं और आपका धर्म कर्म और तेज और भी बढ़ गया है। आपने मुझे रोका है और हमारी शर्त के अनुसार मैं अब आपको छोड़कर चली जाऊंगी, परंतु यह आपका 8वां पुत्र गंगा पुत्र के नाम से और देवव्रत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। समय आने पर मैं इसको आपको लौटा दूंगी। और माता गंगा उस गंगा पुत्र भीष्म अपने साथ ले जाती है और उसकी शिक्षा दीक्षा परशुराम वशिष्ठ और शुक्राचार्य और बृहस्पति से उनकी शिक्षा दीक्षा कराती है, जिससे वे अधिक तेजस्वी बुद्धिमान और धर्मपरायण हो गए। जैसे ही शांतनु अपनी राज दरबार में गए तो वे आखिर के लिए और तपस्या के लिए जैसे ही वन में घूम रहे थे तो घूमते घूमते उनको ऐसे 25 वर्ष बीत गए। जैसे ही वो गंगा किनारे आए तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक अपनी बाणों की रफ्तार से गंगा जी का पानी को बहुत धीमा कर दिया है। उसके इस पराक्रम को देखने के लिए महाराज शांतनु उसके पास आते हैं, परंतु गंगा पुत्र ने उसे अपनी शक्ति से मूर्छित कर दिया और वे गंगा जी में चले गए। परंतु गंगा जी उस गंगा पुत्र को अपने साथ लाती है और महाराज शांतनु को सौंपती है और कहती है कि हे गंगा पुत्र, ये ही तुम्हारे पिताजी हैं, आज के बाद तुम इन्हीं के साथ रहोगे। यह देखकर महाराज शांतनु बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इतना पराक्रमी पुत्र शायद पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। यह पुत्र लेकर वे अपनी राजधानी में चले जाते हैं और उन्हें राजकुमार का पद दे देते हैं। ऐसे कई वर्ष बीत गए और गंगा पुत्र युवा अवस्था में आ गए। एक समय जब महाराज शांतनु आखिर के लिए वन में गए तो उन्होंने एक स्त्री को देखा जो एक निषाद राज की पुत्री थी, जिसका नाम सत्यवती था। महाराज शांतनु उस पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु निषाद राज ने कहा कि आप मेरी पुत्री से जभी विवाह कर सकते हो जब इनका पुत्र ही इस राज्य का राजा बने। यह सुनकर महाराज शांतनु बहुत ही चिंतित होने लगे, क्योंकि उन्होंने तो वह गंगा पुत्र को राजा बनाने का मन में सोच रखा था और वे ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, इसलिए राज्य का अधिकारी भी वे ही हैं। वे इस दुख दर्द को सहते रहे और दुखी रहने लगे और राज कर्म और अपने धर्म कर्म के मार्ग में भी बहुत पीछे हो गए। यह देखकर गंगा पुत्र ने पूरी जानकारी ली और उन्हें पता लगा कि निषाद राज की पुत्री सत्यवती से महाराज शांतनु बहुत प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही गंगा पुत्र सत्यवती के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, आप मेरे पिता से विवाह कर लीजिए, आपकी जो शर्त है मैं अवश्य पूरी करूँगा, क्योंकि आपका पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। परंतु सत्यवती ने कहा कि ये तो ठीक है कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, परंतु जब तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे पुत्र तुम्हारे समान ही अधिक बलशाली और श्रेष्ठ शक्तिशाली पैदा होंगे। उस समय आने पर उन्हें मारकर अब गद्दी पर बैठ जाएंगे। यह सुनकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। इस पर सहमत होकर सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया। परंतु यह शपथ जब महाराज शांतनु ने सुनी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने पितामह भीष्म और उन्होंने गंगा पुत्र को यह वरदान दिया कि आज के बाद तुम इच्छा मृत्यु के अनुसार ही मरोगे, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम तब तक नहीं मर सकोगे।
यह वरदान पाकर पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया। अब प्रश्न यह आता है कि क्या महाराज शांतनु ये वरदान दे सकते थे? महाराज शांतनु पिछले जन्म में इच्छापुर वंश के महावेश राजा थे, जिन्होंने हजारों यज्ञ किए और हजारों वर्षों की तपस्या की और इस जन्म में भी महाराज शांतनु ने अनेक तप किए, जिसके कारण उन्होंने अनेक लोगों को जीता और इनके पास इतना धर्म कर्म हो गया कि ये किसी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान दे सकते थे, क्योंकि सिर्फ एक देवता या देवता के समान ही पुरुष या कोई मनुष्य ही वरदान दे सकता है। जिसके पास धर्म कर्म अधिक हो वो ही वरदान देने के योग्य होता है। इसी प्रकार महाराज शांतनु भी इतने ही धर्मात्मा थे कि वे किसी को भी वरदान दे सकते थे। महाराज शांतनु इतने धर्मात्मा थे कि वे किसी के भी रोग पीड़ा को छूने मात्र से ही तुरंत ठीक कर सकते थे। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी को भी यदि हाथ धर दे तो वे भी जवान बन जाता था, क्योंकि महाराज शांतनु के पास इतना तप था कि उन्होंने अपने तप के बल से ही अनेक सत्य लोगों को जीता है। यही कारण था कि महाराज शांतनु ने भीष्म पितामह को यह वरदान दिया। तो यदि आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।